ओम शांति। शादी और पैसा प्रारब्ध से मिलेगा, आपको इसलिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। आज देखिए, जीवन में दो चीज़ों के लिए लोग बहुत परेशान हैं। पैसे के लिए, पैसे से बहुत तंग आ जाते हैं। पैसे की कमी के कारण तंगी आ जाती है परिवार में। पैसा कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, इसके लिए बहुत टेंशन में रहते हैं। कहीं जॉब नहीं मिल रही है, अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा बिजनेस चल जाए तो पैसा आएगा। या फिर किसी की शादी नहीं हो रही, शादी को लेकर के भी बहुत परेशान रहते हैं लोग कि कब होगी, कैसे होगा, इतने रिश्ते आए गए, टूटे, ये सब हुआ। तो ये दोनों चीज़ों को लेकर के, और ये दोनों चीज़ें मनुष्य के जीवन की बहुत आवश्यकता हैं। और पैसा सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि कहते भी हैं दुनिया में लोग कि बिना अर्थ के सब व्यर्थ है। अगर पैसा नहीं है तो दुनिया हमारी जैसे कि है ही नहीं, हमारी लाइफ ही बिल्कुल ख़त्म है। ऐसा भी लोग समझते हैं। लेकिन आज आपको बताते हैं कि वास्तव में ये आएगा कैसे आपके पास, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो आज जैसा कि आपको बताया कि प्रारब्ध से ही पैसा आता है, तो आज हम प्रारब्ध इस टॉपिक पर और बात करेंगे। वैसे तो पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन आप जान भी चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझेंगे। प्रारब्ध कहाँ आजमाना है और पुरुषार्थ कहाँ लगाना है, ये फंदा, ये बात जिसने समझ ली और जिसने इसको समझ लिया है, वो व्यक्ति समझो कि जीत गया है। जैसे दुनिया में सभी कहते हैं और जानते भी हैं कि मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन समझना ये पड़ेगा कि मेहनत कहाँ करनी है। इस बात की जिसकी समझ, जिसकी बुद्धि में आ गई कि पुरुषार्थ कहाँ करना है और प्रारब्ध कहाँ आजमाना है, कहाँ हम सरेंडर कर सकते हैं कि जो किस्मत में होगा मिल जाएगा, और कहाँ हमको मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आज देखिए, आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एक डॉली चाय वाले और बिल गेट्स, इन दोनों को आप जानते होंगे। आज से 3-4 महीने पहले की बात है, जिसमें बहुत सारा वीडियो सामने आया और एक व्यक्ति है जो कि वो चाय बना रहा है और अपनी स्टाइल से वो चाय बना रहा है और पैसे ले रहा है और चाय बना रहा है। कुछ दिन के बाद वही वीडियो दोबारा से जब लोगों के सामने आया और लोगों ने देखा कि अरे ये तो डॉली भाई चाय वाला, जिसको कोई जानता नहीं था, अब उसको डॉली भाई चाय वाला कहने से लोग कह रहे हैं। सो देखिए अब आगे क्या होता है। फिर क्या होता है, कुछ दिन के बाद क्या होता है, फिर न्यूज़ में आता है, खबर भी आती है, वीडियो भी आते हैं कि डॉली भाई जो है वो बिल गेट्स को चाय पिला करके आ गए। बिल गेट्स जिनसे मिलना आप सोच सकते हैं कि बहुत मुश्किल की बात है। फिर उसके बाद में जब एक और न्यूज़ आई, जब डॉली भाई का वीडियो आया सामने कि वो डॉली भाई जो चाय वाले हैं वो बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये बिल गेट्स कौन है। मुझे तो कहीं बुलाया गया था और मुझे बोला गया था कि आपको चाय बनाना है और ऐसे पिलाना है। तो मुझे तो लगा कि मैं तो किसी अंग्रेज को चाय पिला रहा हूँ नॉर्मली, और मुझे तो कुछ ऐसा पता नहीं था, और मैं चाय पिला करके वापस आ गया। और जब बिल गेट्स ने उनके अपने खुद के इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर जब वो फ़ोटो अपलोड किए तो लोगों ने देखा। फिर लोगों ने आकर के जब डॉली भाई को बताया कि आप बिल गेट्स से आकर के कैसे मिले, तो उन्होंने कहा कौन बिल गेट्स। उन्होंने कहा अरे वो जिसको आप चाय पिलाने गए थे। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि कौन है वो, मुझे नहीं पता था कि भाई कौन है वो। तो अब आप सोचिए कि ये प्रारब्ध नहीं है तो क्या है, और उसके बाद आगे क्या होता है वो बात भी आप देखिए। डॉली भाई के पास खूब सारा पैसा आता है, कुछ ही दिन में, कुछ ही दिन के अंदर बहुत सारा उनके पास पैसा आ जाता है। जो हम सपने देखते हैं आज लोग कार खरीदने के, बंगला खरीदने के, और उससे ज़्यादा 100 गुने पैसे वाली कार उनको कोई गिफ्ट में दे देता है। कि अभी 2-3 महीने के अंदर की ही बात है, इनको दुबई बुला लिया जाता है, मालदीव चले जाते हैं। इनके पास खूब सारे एडवर्टाइजमेंट आने लगते हैं कि भाई डॉली भाई हमारे शॉप का एडवर्टाइजमेंट करो, इस प्रोजेक्ट का करो, इस प्रोजेक्ट का करो। धीरे धीरे यहीं बैठे बैठे लोग देखते रहे और डॉली भाई करोड़ों रुपए के मालिक बन गए। तो ये कैसे हुआ? मेहनत तो लोग भी और भी कर रहे हैं, और भी चाय वाले हैं, हम भी, आप भी, कोई भी मेहनत कर रहा है, हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है, और लोग भी मेहनत कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। अब आप देखिए कि एक दिन में 100 लोग मेहनत कर रहे हैं, बरोबर मेहनत कर रहे हैं। सुबह 100 लोग सुबह उठ रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और सबको पैसा अलग अलग मिल रहा है।
है ना? कोई ऐसा भी बंदा होगा जो दिन में 2 बजे काम पर जाता है, 3 बजे काम पर जाता है, 4 बजे अपने घर वापस आ जाता है। कोई और कोई ऐसा भी बंदा है जो सुबह 8 बजे से जाता है काम पर और शाम को 6 बजे वापस आता है। उससे वो व्यक्ति है जो 3 बजे काम पर जाता है और 4 बजे 5 बजे वापस आ जाता है, और एक जो सुबह 6 बजे जाता है, 8 बजे जाता है, शाम को 6 बजे वापस आता है। तो 1 घंटे जिसने 3 से 4 में काम किया है, वो दिन भर काम करने वाले से 100 गुना ज़्यादा पैसा कमा रहा होता है। जबकि अगर मेहनत से पैसा मिलता, अगर मेहनत की है, मेहनत का पैसा मिलता, तो सबको समय के हिसाब से मिलना चाहिए था। भाई तुमने 1 घंटे मेहनत की है, तुमको 500 रुपये, तुमने 2 घंटे मेहनत की है 1000 रुपये, आपने 3 घंटे मेहनत की है 2000 रुपये। लेकिन यहाँ पर अचानक से डॉली भाई के पास लाखों रुपए आ जाता है, अचानक से आ जाता है। ये होता है कोर प्रारब्ध, ये हमारा प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध यानी कि भाग्य। जितना भाग्य में लिखा है उतना कैसे भी करके किसी ना किसी प्रकार से आपके पास आ जाएगा। आप अगर जेब बंद करके भी बैठे हैं तो भी आपके पास पैसा आ जाएगा, आपके भाग्य में अगर है तो। फिर आप कहेंगे कि भाई क्या करें, तो छोड़ दें मेहनत करना, काम करना, सब छोड़ दें? नहीं, लेकिन पहले आपको इस बात को समझना है कि भाग्य क्या होता है। भाग्य पूर्व कर्म, जो पूर्व में आप कर्म करके आए हैं उसके अनुसार आपको पैसा मिल रहा है। आज अगर आप हाथ बांध करके बैठ गए तो आपका आगे का कल का भाग्य कैसे बनेगा? तो ये तो कभी बोल ही नहीं सकते हैं कि हम बैठ जाएं, हम मेहनत ना करें, कोई काम ना करें, धंधा ना करें, बिजनेस ना करें। नहीं, काम तो आपको करना है। ये नहीं कहना है कि हम बैठ जाएं बस और जो आना होगा तो वो आ जाएगा। हाँ, अगर आप अभी बैठ भी जाएंगे तो जो आना होगा आपकी किस्मत भाग्य के अनुसार प्रारब्ध में जो होगा वो तो आ जाएगा, लेकिन आगे के लिए आपका भाग्य बनना बंद हो जाएगा। आगे के लिए जो आपको अपना भाग्य बनाना है उस के लिए तो आपको पुरुषार्थ अभी करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, पुरुषार्थ कहाँ करना है इस बात को अच्छे से समझना होगा। पुरुषार्थ करना है अपनी जिम्मेवारियों को निभाने में, जिस जिम्मेवारियों के परमात्मा ने आपको निमित्त बनाया है, यानी कि वो धर्म होता है हमारा, और उसमें हमें अपना पुरुषार्थ करना है। धर्म माना ये नहीं होता है कि आप कहीं मंदिर में जाकर के पैसे को दान कराओ, वो नहीं। आपका ये समझिए कि आपका परिवार है और आप उस परिवार के निमित्त बने हुए हैं। परमात्मा ने आपको निमित्त बनाया है। एक जो परिवार है वो बगीचा होता है और आपको परमात्मा ने उसका माली बनाया है। आप मालिक नहीं हैं, मालिक तो ईश्वर है उसका। और आपके परिवार में 4 लोग हैं, 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। अब मान लीजिए कि आप परिवार में बड़े हैं और आपके परिवार में माता पिता हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, आपका भाई है। तो ये समझ लीजिए कि आप उसके लिए केंद्र बिंदु हैं। अगर भगवान ने आपको केंद्र बिंदु बनाया है उसके लिए, अब आपको ये देखना है कि उन सब के प्रति आपका क्या कर्तव्य बनता है। जिस प्रकार से बगीचे का माली होता है तो माली का क्या कर्तव्य बनता है, उसी प्रकार हमारा भी परिवार के प्रति क्या कर्तव्य बनता है उस चीज़ को समझना है। जैसे मम्मी पापा होते हैं तो वो मान लीजिए कि बुज़ुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो उनकी सेवा करना, उनको समय पर खाना देना, खाने के लिए पूछें, उनकी हर बात को सुनना है, उनकी बात को समझना है और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है और उनका मन कभी दुखी ना हो, ये पूरा पुरुषार्थ करना है। ये असली मेहनत होती है और इसके ही फलस्वरूप समझ लो कि आपके आगे के रास्ते खुलते हैं, आपके पैसे आने के रास्ते खुलते हैं। कई बार क्या होता है, ऐसे कई लोगों को देखा हो, आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। लेकिन आपको कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। कहीं आपने सुना भी हो, कई लोग कहते हैं कि कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो करें क्या, क्योंकि पुरुषार्थ आपका सही जगह नहीं हुआ। सही जगह यानी कि आपके माता पिता के प्रति जो धर्म था, भाई के प्रति, बच्चों के प्रति, वहाँ पर जो पुरुषार्थ था, जो मेहनत थी, वो आपने सही से नहीं किया है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बहू घर में आती है, किसी की शादी होकर के आती है और वो कहती है अरे यहाँ तो सास ससुर हैं, यहाँ तो देवर है, ननंद है, इतने सारे लोग हैं और इन सब के लिए मुझे खाना बनाना है।
पति को भी इनको सबको देख रेख करना, तो एक काम करते हैं तो कैसे भी स्कीम लगा करके हम पति पत्नी अलग हो जाते हैं। अब उस पुरुषार्थ से बच गए जिससे आपके आगे से रास्ते खुलने थे, क्योंकि आपका वो कर्तव्य था, आपका वो धर्म था। अब ऐसा है तो आपको वो निभाना था। जैसे बेटा होता है तो उसका कोई धर्म होता है कि उसको कैसे ना कैसे करके अपना बचाव कर लिया, तो वहाँ उसने मेहनत से बचाव कर लिया, वो मेहनत उसको करनी थी और वो वहाँ नहीं कर पाया। तो हमेशा ध्यान रखिए, याद रखिए कि जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपके धर्म हैं, परिवार को लेकर के, समाज को लेकर के, माता पिता को, बच्चों को लेकर के, परिवार को लेकर के जो भी आपका धर्म बनता है उसका आपको ध्यान रखना है। जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं परिवार की, उनको पूरा करना है, अच्छे से बात करना, उनका कभी मन नहीं दुखाना, दिल नहीं दुखाना, दिल को ठेस नहीं पहुंचाना है। जब आप ये सब चीज़ें करते हैं तो यहाँ पर आपका सही पुरुषार्थ होता है, सही मेहनत होती है और इसके थ्रू आगे आपके काम के रास्ते खुलते जाते हैं। ऑटोमेटिक आपको काम मिलने लगते हैं, पैसा आपको आने लगता है, काम आपको मिलता है, काम से आपको पैसा आता है। तो सही पुरुषार्थ की जो परिभाषा है वो ये नहीं है कि जब आपकी जॉब लग जाएगी, जॉब के लिए आप खूब मेहनत करें, खूब पुरुषार्थ करें, वो तो आपको करना ही करना है। जॉब के लिए जब आप मेहनत करेंगे तो जब जॉब के लिए जब आप मेहनत करेंगे तो उसमें आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप सही जगह पुरुषार्थ करते हैं, सेवा करते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा भाव करते हैं, सेवा करते हैं और निस्वार्थ भाव से जो मेहनत करते हैं, इसका भी बहुत बड़ा फल मिलता है, इसका तो कई गुना फल मिलता है। इसलिए आपको जो बताया कि डॉली भाई की अचानक से कैसी किस्मत चमकी, जो आज वो कहाँ लाखों में खेल रहे हैं, तो उनका पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं कोई प्रारब्ध अच्छा था, उन्होंने कर्म किया है। और ऐसा तो इनको कोई भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, लेकिन ऐसे ही वीडियो सामने आया, एक बार देखा कि देखो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, ये होता है उनका प्रारब्ध। ऐसे कुछ ना कुछ उन्होंने कर्म जरूर किए होंगे पूर्व जन्म में, जिसके परिणाम इस जन्म में उनके पास पैसा आ रहा है। अब इसमें कोई ये नहीं कह सकते हम कि हम तो इतनी मेहनत किए हैं, इतनी पढ़ाई किया है, इतना सब कुछ किया है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा और देख लो इनको, बिना किए इनके पास सब कुछ आ रहा है। इस व्यक्ति ने क्या कर रखा है वो ईश्वर जानता है कि इन्होंने पूर्व जन्म में क्या किया है, तो ये कहीं ना कहीं एहसास होता है। तो अभी जो पैसा आता है, धन संपत्ति, आपके पास जो कुछ भी आता है वो आपके प्रारब्ध से होता है। और प्रारब्ध होना है कि यानी कि आपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उसको प्रारब्ध कहते हैं, उसी के अनुसार आपके पास पैसा आता है। तो पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे तो अभी आपके पास आ रहा है, और अभी अच्छे कर्म करेंगे तो आपके पास और आगे भी अच्छा आएगा। और अभी अगर कोई कमी है, दिक्कत हो रही है, तो ज़रूर पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ आपका कोई ऐसा हिसाब किताब रहा होगा जिसके कारण अभी वो पैसा आपके पास नहीं आ पा रहा है, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। इसलिए निराश नहीं होना है, आगे के लिए आपको अच्छे से अभी भी मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है, तो आगे आपका जीवन अच्छा बनेगा और आगे आपके पास पैसा आएगा। इसलिए कहा जाता है कि कर्म अच्छे करते रहिए। दूसरी चीज़ होती है फिर शादी। शादी होना भी एक प्रारब्ध ही होता है, कुर प्रारब्ध, जो आपके भाग्य में होगा, जिस आत्मा के साथ, जिस व्यक्ति के साथ आपके हिसाब किताब होगा, और वो जब जिस समय आ जाएगा आपका, तो वो आपके सामने आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा किसी न किसी प्रकार से। शादी के लिए कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसा कि जैसे कई बार आजकल के लोगों को लगता है कि भाई हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें देखना पड़ेगा हमारे लिए कौन सही है कौन गलत है, तो वो आप अपने हिसाब से देखो। लेकिन कितना कुछ भी कर लो आप दुनिया में, लेकिन जो व्यक्ति आपके नसीब में आना होगा, जिसका आपके साथ हिसाब किताब जुड़ा हुआ होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से आपको उस व्यक्ति से मिला दिया जाएगा, मिल जाएंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैंने इसको पसंद किया है, बहुत समय के बाद इतनी मेहनत की है, ये किया है, फिर जाकर के इस व्यक्ति को पसंद किया है, देख पाया है, आपको ऐसा लगेगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक है, इसको अच्छे से समझना है। मतलब कि जो
जिससे आपकी शादी होनी थी, वो कहीं न कहीं व्यक्ति किसी न किसी के माध्यम से आपके पास आएगा, आपके घर में आएगा, आपके ऑफ़िस में आएगा, आपके कॉलेज में आएगा, आपके स्कूल में आएगा, आपकी उससे बातचीत होगी और आपको ऐसा लगेगा कि ये मुझे हम दोनों एक-दूसरे के लिए मिलते हैं, स्नेह प्रेम हो गया है एक-दूसरे का और फिर आप एक-दूसरे से मिलने लगेंगे और आप शादी कर लेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैंने पसंद किया है और मैंने इससे लव मैरिज की है। नहीं, आपका योग उसी से कहीं न कहीं बन रहा था, आपका संबंध उसी से जुड़ना था, उसी के साथ में आपका हिसाब-किताब था, इसलिए कहीं न कहीं ऐसे योग बने हैं कि आप उससे मिल गए हैं और जिससे आपकी शादी होनी थी, उस आत्मा से, उस व्यक्ति से आप मिल गए हैं, उससे आपका संबंध बन गया है। इसलिए इस बात का याद रखना, ये तो हो गई बात शादी तक की, लेकिन कई लोग जो आज दुनिया में हैं वो ऐसे हैं कि अपने जीवन साथी को कोसते रहते हैं, अपने जीवन साथी से परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं या दुख देते रहते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि ऐसे क्यों हो गया, मैं तो इसको चाहता नहीं था, इससे क्यों संबंध हो गया है। तो ये होता है हमारे प्रारब्ध के अनुसार। कई बार लोग कहते रहते हैं कि मुझे भगवान ने कैसा दिया, तो भगवान ने नहीं दिया, आपके कर्मों के अनुसार ही उस व्यक्ति से आपको मिलवाया गया है, जो पूर्व कार्मिक अकाउंट थे, जो कि सेटल हुए हैं और आपके जीवन में यही व्यक्ति आना था, आपके ही कर्मों के परिणाम उसको आपके जीवन में आना था। इसलिए जो जीवन साथी है उसको कभी नहीं कोसना और जो आपके पास पैसा आ रहा है, कम हो ज़्यादा हो, उसको कभी नहीं कोसना, क्योंकि जिसके नसीब में आना है कैसे भी करके वो रास्ते खुल जाते हैं और वो पैसा आने लगता है। उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना और अपने काम में आपको मेहनत भी करनी है। जो आपकी शॉप है, बिजनेस है, जो भी आप करते हैं उसमें तो मेहनत करनी है। उसके साथ-साथ आपको अपना कर्म, जो परिवार है उसके प्रति आपका क्या कर्तव्य बनता है, वो भी आपको निभाना है। और जब आप अपने धर्म पूर्वक चलते हैं, अपना कर्म अच्छे से करते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक रास्ते खुलते जाते हैं कि आपको कहाँ से पैसा आएगा, क्या सारे रास्ते मिलते जाते हैं। ये है लॉजिक। इस बात को आपको अच्छे से समझना है, पुरुषार्थ कहाँ करना है और मेहनत आपको कहाँ करना है, कर्तव्य आपको निभाना है, समाज को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के पूरा कर्तव्य निभाना है। आपका जन्म जो हुआ है वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है कि खाओ पियो और मौज करो, लड़ाई झगड़ा करो, रात को सो जाओ, फिर उठो, फिर वही सारा क्रिया करो, इस नहीं, ऐसा नहीं करना है कि बस लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्यालु, दुखियाली बातों में अपना जीवन निकाल देना है। जैसे हम भगवान से इच्छाएं रखते हैं कि हे भगवान मेरा भला करो, मुझे ये सब मिल जाए, भगवान से कहते हैं मेरा अच्छा कर दो, सब कुछ अच्छा हो जाए, तो वैसे ही जो लोग आपसे इच्छाएं रखते हैं कि अगर आप लोगों की मनोकामनाएं, आप लोगों को जो आपसे अपेक्षा रखते हैं वो पूरी करते हैं, तो भगवान आपकी निश्चित रूप से वो अपेक्षाएं शुद्ध होंगी, वो इच्छाएं वो पूरी करेगा। तो ये सत्य है। कई बार ऐसा भी होता है ना, आपने सुना होगा कि घोड़ों को मिल नहीं रही घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। तो देखिए ऐसा नहीं है, वो हम देख रहे हैं, हमारे देखने में ऐसा लग रहा है, हम सोच रहे हैं ऐसा, वो तो कहीं ना कहीं हमने ऐसा देख लिया, पढ़ लिया, लेकिन वास्तविकता में क्या होता है, उस व्यक्ति के कुछ ऐसे पूर्व कर्म रहे होंगे जिससे उसने मेहनत की होगी ऐसी, जिसके परिणाम स्वरूप उससे आज अचानक से पैसा मिल जाता है और वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ ऐसा पूर्व का प्रारब्ध, कुछ ऐसा कर्म रहा हुआ होगा। इसलिए आप हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, अपने कर्म पर ध्यान दें, किसी को दुख ना दें, और जब कर्म अच्छे होंगे तो आपका भाग्य भी अच्छा ही बनेगा, अभी का और आगे का भी। ओम शांति।